Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. अमरावती राज्य का राजा मंत्रपाला था और रानी चंद्रमती थी। उनकी बेटी हैमा बहुत सुंदर थी। राजा और रानी हैमा के विवाह जयभद्र से करना चाहते थे। जयभद्र मणिप्रस्थ राज्य के राजकुमार था। जयभद्र उनके पिताजी को 7वां पुत्र होने के कारण वो राजा नहीं बन सकता था, पर राजपुरोहितों ने उनकी कुंडली देख के बताया कि वो चक्रवर्ती बनेगा। फिर भी जयभद्र 7वां संतान होने के कारण हैमा के माता पिता की आशा निराशा हो गया और वो हैमा के लिए और रिश्ता देखने लगे। तब उनको कलिंग राज्य के राजकुमार गुणवर्म और ललत राज्य के राजकुमार धनवर्म के बारे में पता चला। हैमा के पिताजी गुणवर्म को चुना और माताजी ने धनवर्म को चुना। आखिर में राजा ने हैमा के विवाह गुणवर्म से निश्चय कर लिया। शादी का दिन आ गया था। रानी को हैमा की शादी गुणवर्म से होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने धनवर्म को हैमा को उठा के ले जाके शादी करने के लिए चुपके से खबर भेजी। धनवर्म मंत्रपाल राज्य के सरहद में एक मठ में ठहरे और रानी को वो बात बताने के लिए चुपके से एक आदमी को भेजे। रानी हैमा को भी मना ली और उनको एक फूलों की टोकरी में रख के ऊपर फूलों से भर के एक नौकरानी से धनवर्म को ये टोकरी देने के लिए बताई और धनवर्म जहां ठहरा था वो जगह का पता भी बता दी। नौकरानी टोकरी के साथ बस पहुंचने वाली थी, तब वहां आग लग गई। नौकरानी खुद को बचाने के लिए टोकरी को वहां छोड़ के भाग गई। उस जगह पे सब घर जलने के कारण घर के लोग उनके अमूल्य वस्तुएं सड़क पर फेंक दिए। ये सही समय सोच के चोर वहां आए और ये अमूल्य वस्तुओं के साथ साथ हैमा जो टोकरी में है वो भी ले गए। चुराए हुए वस्तुएं बांटने के लिए चोर एक जंगल में रुके थे। सब चीजें आपस में बांट लिए, पर ये टोकरी को फूलों की टोकरी समझ के वहां ही छोड़ दिए और उन लोग वहां से निकल गए। टोकरी में हवा कम होने के कारण हैमा बेहोश हो गई थी कुछ समय तक। बाद में हैमा को होश आने से टोकरी से बाहर आई और जंगल में अकेले चलने लगी। एकदम अचानक एक शेर हैमा के सामने आने से डर से हैमा चिल्लाई और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद हैमा आंखें खोलने के बाद उनके सामने शेर से भी भयानक चेहरा एक देख रही थी। वो एक आदिवासी आदमी था। उन्होंने शेर से हैमा को बचाया। दिखने में वो भयानक था, पर उनका मन स्वच्छ था। हैमा के लिए वो जगह सही नहीं कहकर उन्होंने उस दिन आराम लेने के लिए हैमा को अपना घर ले गया। वहां उनकी पत्नी दुल्हन के वेश में हैमा को देख के दोनों के ऊपर शक करने लगी और वो ये दोनों को अपने कुल के बड़े लोगों के पास ले गई। सब सुनने के बाद उन लोगों ने ऐसा निर्णय बताया कि अगर वो आदिवासी आदमी सही है तो हैमा को जंगल के बड़े कुएं में फेंकना चाहिए कहा। खुद को बचाने के लिए वो आदिवासी आदमी हैमा को कुएं में फेंक दिया, पर वो कुएं में मरने का नसीब नहीं था हैमा को। वो कुआं पुराना होने के कारण उसमें से बहुत झाड़ निकले हुए थे। हैमा ये झाड़ को पकड़ ली और आने जाने वालों को आवाज देने लगी। अगले दिन
एक आदमी ने हैमा को बचा लिया। वो मणिप्रस्थ के राजा के सातवां पुत्र जयभद्र ही था। वो शिकार करने के लिए जंगल आया था। रास्ता भूलने से वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। हैमा को बचाने के बाद उन्होंने पूरा विषय हैमा से जान लिया और दोनों भूखे होने के कारण जंगल से निकल के एक गांव पहुंच गए। वहां उस रात बिताने के लिए एक मठ ढूंढ के और खुद खाना बना के खाए। वो ही मठ में अमरावती राज्य के ब्राह्मण समूह रुके थे। उनकी बातों से पता चला कि गुणवर्म और धनवर्म हैमा को उनके माता पिता ही छुपा लिया समझा और उनके साथ ऐसा मजाक करने से दोनों को कारागृह में बंदी कर दिए। ये बात सुनते ही हैमा रोने लगी। अगले दिन दोनों अमरावती के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक घर में रुके थे और जयभद्र गुणवर्म और धनवर्म से मिला। कुछ ही दिन में जयभद्र गुणवर्म और धनवर्म के साथ अपने अच्छे स्वभाव से स्नेह संबंध बना लिया और गुणवर्म और धनवर्म भी जया के हर बात मानने लगे। उनके संबंध पर भरोसा आने के बाद जयभद्र ने गुणवर्म को बताया कि धनवर्म ने ही हैमा को छुपाया और धनवर्म को गुणवर्म ने ही हैमा को छुपाया कहा। जया के बातों पे विश्वास रखते हुए गुणवर्म और धनवर्म आपस में झगड़ के एक दूसरों को मार दिए। जयभद्र हैमा के माता पिता को कारागृह से रिहाई कराया। हैमा से शादी करके अमरावती का राजा बना। धनवर्म और गुणवर्म के राज्यों को आक्रमण करके चक्रवर्ती बने। सातवां पुत्र होने से जयभद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है, पर उनको चक्रवर्ती बनने का नसीब है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हमारे नसीब में जो है वो ही होता है।